नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट ने भारत की लंबी छलांग मारने पर अपनी मोहर लगा दी है। विकासशील देशों की श्रेणी में रहकर भी भारत दुनिया की विकसित शक्तियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट से संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और चीन पूरी तरह से हिले हुए हैं। एक तरफ नए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में उड़ान भर रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन के माथे पर पड़ी चिंता की शिकन साफ साफ नजर आ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाले बयान आईएमएफ ने अपनी पक्की मोहर लगा दी है। डब्ल्यूईओ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक नए भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस बार भारत ने दुनिया के दिग्गज विकासशील देशों को ग्रोथ रेट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यानी नया भारत विकास की राह पर चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। विकास दर के मामले में भारत के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है, चाहे फिर वो विकसित देश अमेरिका हो या फिर एशिया का इकोनॉमिक जायंट चीन हो। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इशारा किया है कि भारत ने इन दोनों ही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ग्रोथ रेट के मामले में लगातार पीछे किया है और आगे भी करता रहेगा। दरअसल आईएमएफ ने जुलाई 2024 के लिए वैश्विक विकास दर के अनुमान पर आधारित रिपोर्ट जारी की है। इसके साथ ही आईएमएफ ने ये भी अनुमान जताया है कि विकसित और उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 और 2025 में किस गति से बढ़ेंगी। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन का अनुमान भारत से ही जताया गया है। आईएमएफ का अनुमान 2024 में भारत की विकास दर 7% रहेगी। ये ग्रोथ रेट अप्रैल में जारी अनुमान से 0.2% अधिक है। 2025 में भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% रहने का अनुमान जताया है। 2025 के लिए अप्रैल में भी यही अनुमान जताया गया था। दुनिया के दो पावरफुल देशों की आर्थिक सेहत बिगड़ती जा रही है। एक ओर जहां यूएसए कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की इकोनॉमी उसके लिए चुनौती बनती जा रही है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी हैं। चीन की सुस्त विकास दर के आंकड़ों ने चीन की इकोनॉमी की पोल दुनिया भर के सामने खोल दी है। भारत को चुनौती देने वाला ड्रैगन फिलहाल खराब ग्रोथ रेट के चलते हाँफ रहा है। साल 2024 में चीन की विकास दर 5% रहने का अनुमान जताया है। पिछले अनुमान से 0.4% अधिक है। 2025 के ग्रोथ रेट के अनुमान को भी 0.4% की वृद्धि के साथ 4.5% कर दिया गया है।
भारत की विकास की गाड़ी जहां अनुमान से तेज भाग रही है, वहीं चीन की विकास दर सुस्त पड़ी हुई है। NBS यानी बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की दूसरी तिमाही में GDP के आंकड़े पेश किए गए, जो चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी हैं। दूसरी तिमाही में चीन की विकास दर 4.7% है, जबकि पहली तिमाही में ये 5.3% थी। चीन की विकास दर अनुमान से पीछे होती जा रही है। अगर भारत की बात करें तो उसने अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए दूसरी तिमाही में 7.6% विकास दर के लक्ष्य को हासिल किया है। चीन सरकार के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 5.3% से घटकर 4.7% पर आ गई। इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग ने दूसरी तिमाही में 5.1% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। कोरोना के बाद से ही चीन की इकोनॉमी चरमराई हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था दोबारा उठ नहीं पा रही है। चीन का रियल एस्टेट सबसे बुरे दौर को झेल रहा है। खुदरा बिक्री की कमी के चलते अर्थव्यवस्था उठ नहीं पा रही है। चीन के सरकारी आंकड़ों की माने तो वहां की उपभोक्ता खपत की वृद्धि दर 3.7% से गिरकर सिर्फ 2% रह गई है। इन आंकड़ों से साफ हो गया है कि चीन में उपभोक्ता खपत खुदरा बिक्री एक महीने में गिरकर आधी रह गई। ये चीन के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। यही गिरावट ड्रैगन को दिन रात परेशान कर रही है। गिरता निर्यात, बढ़ती बेरोजगारी, बूढ़ी होती चीन की जनसंख्या इकोनॉमी पर खतरनाक प्रभाव छोड़ रही है। कारोबार और कंपनियों के कामकाज में चीनी सरकार के दखल के चलते विदेशी कंपनियां परेशान होकर चीन छोड़ने लगी हैं। देश का रियल एस्टेट भारी कर्ज संकट से जूझ रहा है। वहीं शी जिनपिंग की नीतियों के चलते चीन का पश्चिमी देशों के साथ तनाव और व्यापारिक टेंशन उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। वहीं रियल एस्टेट का संकट अब चीन के बैंकिंग सेक्टर को अपनी चपेट में ले रहा है। बैंकों का पैसा डूब रहा है। ये सारी चुनौतियां चीन की अर्थव्यवस्था को डुबा रही हैं। IMF के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत विकासशील देश होकर भी बड़े-बड़े विकसित देशों को टक्कर दे रहा है। उनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन भी शामिल हैं। IMF की नई रिपोर्ट के बाद चीन के हालात ऐसे हो गए हैं, ड्रैगन को ना तो बैठे चैन पड़ रहा है और ना ही खड़े होकर सांस आ रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। 21वीं सदी का भारत अब दुनिया की आंख से आंख मिलाकर चल रहा है। IMF की WEO 2024 रिपोर्ट ने इसका सबसे बड़ा सबूत दिया है। PM नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो वायदा किया था, वो अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि नया भारत अब अपनी नई कहानी खुद लिख रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए।
चरम पर है तो चीन की इकोनॉमी की इस हालत के लिए वहां की रियल एस्टेट बड़ी जिम्मेदार है। यानी कुछ समय पहले जिन मामलों में चीन भारत से कोसों दूर था, उन्हीं क्षेत्रों में वो अब इतना पिछड़ गया है कि विकासशील देश की ग्रोथ रेट के मामले में पीछे छोड़ रहे हैं। IMF की ताजा रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही है। IMF ने भारत के विकास दर से अनुमान को बढ़ा दिया। वहीं रिजर्व बैंक का अनुमान है कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की रफ्तार से बढ़ेगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत चीन और अमेरिका जैसे देशों को ग्रोथ रेट के मामले में पीछे छोड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत उपभोक्ता खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च होना, मजबूत शहरी मांग में इजाफा होना, चौथी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़कर 8.9% हुई। माइनिंग ग्रोथ सालाना आधार पर 2.9% से बढ़कर 4.3% हुई। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सालाना आधार पर 0.9% से 8.9% हुई। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ सालाना आधार पर 7.4% से बढ़कर 8.7% हुई। ऐसे दो प्रमुख फैक्टर हैं जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी है। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था करीब 8% की दर से बढ़ेगी। अमेरिका 2024 में 2.6% की वृद्धि दर दर्ज कर सकता है। 2025 में अमेरिका की ग्रोथ रेट 1.9% रहने का अनुमान जताया गया। फ्रांस 0.9%, यूके 0.7% और कनाडा 1.3% की वृद्धि दर दर्ज कर सकता है। जापान की वृद्धि दर 0.7% रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का नतीजा है कि कुछ सालों में ही उनके नजरिए में भारी बदलाव आया है। लगातार अपने मजबूती का प्रदर्शन कर रही है। दुनिया भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को मान रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का दावा है कि भारत 2027 में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दावा हवा में नहीं बल्कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की हकीकत को बयां करता है। दुनिया के तमाम देश और उनकी एजेंसियां भी अब मानने लगी है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। यानी कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज तक पहुंच गया है।
अब इंतजार बस उस आंकड़े को छूने का है। और जिस तरह से IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है, उससे लगता है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अब उस मुकाम को पाने से ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द भारत अपनी कामयाबी की नई इबारत गढ़ेगा और ऐतिहासिक जीत का जश्न भी मनाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए चीन के साथ साथ अमेरिका भी बुरे हालात से गुजर रहा है। विकास दर को लेकर जो हालात चीन के हैं, अमूमन वैसे ही हालात अमेरिका के भी है। भारत की विकास दर की अगर बात की जाए तो IMF के साथ साथ और कई एजेंसियां हैं जो दावा कर रही हैं कि भारत की विकास दर का स्वर्णकाल शुरू हो गया है, यानी कि भारत की मजबूती पर लगभग सभी ने अपनी मोहर लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.6% तक कर दिया है, जो जनवरी में किए गए 6.4% के अपने पहले के अनुमान से अधिक है। विश्व बैंक ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। हालांकि इसके विस्तार की गति धीमी होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार की सराहना की है। सभी संस्थाओं और रेटिंग एजेंसियों का एक ही दावा है कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है। न सिर्फ चालू वित्त वर्ष में बल्कि अगले वित्त वर्ष में भी भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही ADB ने विकास दर का अनुमान भी बता दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 2024 में भारत में 6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को 6.2% से बढ़ाकर 6.9% तक कर दिया है। मूडीज रेटिंग को उम्मीद है कि 2024-25 में भारत की विकास दर 6.6% रहेगी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अनुमान है कि अगले 2 सालों में भारत की विकास दर 6.6% रहेगी। मौजूदा समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था, महंगाई, भू राजनीतिक तनाव समेत कई चुनौतियों के बीच घोर अनिश्चितता से जूझ रही है। साथ ही दुनिया भर के देशों की विकास दर में भी काफी असमानता है। अमेरिका में GDP ग्रोथ रेट जून तिमाही में 2.8% सालाना रही, जो 2024 की पहली तिमाही में 1.4% के मुकाबले अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जुलाई में जारी अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य के बारे में अपडेट रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका के राजकोषीय विभाग की ओर से जारी डाटा के मुताबिक जून के अंत में सरकारी शेयरों में 1.11 ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी के साथ जापान शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सरकारी शेयरों में चीन का निवेश 780.1 अरब डॉलर पहुंच गया और ये दूसरे स्थान पर रहा है। 741.5 अरब डॉलर के साथ ब्रिटेन तीसरे और 384.2 अरब डॉलर के साथ निवेश के साथ लक्समबर्ग चौथे स्थान पर रहा है। अमेरिकी सरकार की सिक्योरिटीज में निवेश करने के मामले में भारत 12वें स्थान पर है।
शीर्ष 10 में शामिल बाकी देशों में। 274.8 अरब डॉलर के साथ कनाडा 5वीं, 319.4 अरब डॉलर के साथ केमैन आइलैंड 6ठे, 318 अरब डॉलर के साथ बेल्जियम 7वीं, 308 अरब डॉलर के साथ आयरलैंड 8वीं, 307.2 अरब डॉलर के साथ फ्रांस 9वीं, 287.1 अरब डॉलर के साथ स्विट्जरलैंड 10वीं, 265.9 अरब डॉलर के निवेश के साथ ताइवान 11वीं। बता दें कि IMF ने इस बार 25 देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत पहले स्थान पर, वहीं चीन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका, जिसकी धाक दुनिया भर में है, वो फिसल कर 7वें नंबर पर पहुंच गया है। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पिछले 2 सालों में जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है, वो अपने मुकाम पर पहुंचकर ही दम लेगी। वहीं एशियाई देशों की बात करें तो उसमें भारत पहले पायदान पर काबिज है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।